हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग HTML के बारे में बात करेंगे। बेसिकली HTML का यूज़ क्यों करते हैं कि हम लोग को कोई पेज ग्लोबली डिस्प्ले कराना हो या उसे कहीं से भी पब्लिश करना हो, उसके लिए हम लोग HTML का यूज़ करते हैं। HTML को बनाया किसने था? टिम बर्नर-ली ने। कब बनाया था? 1990 में। इन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम CRN था, जो कि आपकी स्विट्ज़रलैंड में थी। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि HTML का यूज़ किस लिए करते हैं, किसी भी पेज को ग्लोबली कहीं से भी हम डिस्प्ले करा सकें, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे किसी भी पेज को जो कि हमने HTML में बनाया हुआ है उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग को किसी ना किसी ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ेगा। तो जो ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र हो सकता है। ब्राउज़र का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पेज जिसको कि डिस्प्ले कराने के लिए कोई हमको एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़े, वो हमारा क्या कहलाएगा? ब्राउज़र। जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला, या और भी आपके ब्राउज़र होते हैं जिसके के थ्रू हम किसी भी HTML के पेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। और यहाँ पे जो भी पेज ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है उसे यहाँ पे क्या बोलते हैं? वेब पेज। उसे क्या बोलेंगे? वेब पेज। और नंबर ऑफ वेब पेजेस को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड वेबसाइट। और जो हमारे वेब पेजेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है? जहाँ पे कोई भी चीज़ नो चेंजेस, यानी कि जहाँ पे कोई भी चेंजेस ना हो। जैसे मान लिया कि अगर हम कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं इंटरनेट पे, ब्राउज़र पे, तो जैसा हम आज देख रहे हैं वैसा वो कल भी दिखाई दे, परसों देखें तब भी वैसा ही दिखाई दे। यानी जहाँ पे कोई भी चेंजेस ना हो वो क्या कहलाएंगे? हमारे स्टैटिक वेब पेज। अब स्टैटिक वेब पेज कैसे हो सकते हैं? जैसे कि उसमें हम लोग कोई भी टाइटल देते हैं, या आइकन्स होते हैं, या उसके जो कह सकते हो कि जो बैकग्राउंड होता है वो हमारा क्या कहलाएगा? स्टैटिक। अब आते हैं, बात करते हैं HTML। अब स्टैटिक में किसको रखेंगे हम लोग? जो हमारे स्टैटिक में आएगा वो होता है HTML। यानी HTML में जो भी पेज बनते हैं वो सब क्या होते हैं? हमारे स्टैटिक होते हैं। अब डायनेमिक में क्या होता है? जैसे कि आप मान लिया आपने फेसबुक को ओपन किया हुआ है, तो फेसबुक में आप देखते हो कि कुछ सेकंडों में उसके कंटेंट चेंज होते रहते हैं, है ना। या आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें आप देखते हो कि जो भी आइटम आ रहे होते हैं तो उसके प्राइस टैग चेंज होते रहते हैं, या जो प्राइस के कह सकते हो कि इमेज आ रही हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। वो हमारा क्या कहलाते हैं? डायनेमिक। या हम उसमें कोई भी अपनी डिटेल स्टोर करते हैं, तो या कोई भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ऑनलाइन शॉपिंग करने में जब उसको आप परचेज़ करने की कंडीशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपकी पूरी डिटेल कहीं ना कहीं पे स्टोर कराई जाती है। तो वो चीज़ें वहाँ पे क्या कहलाएंगी? डायनेमिक। यानी कि जहाँ पे कंटेंट हमारे चेंज होते रहते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? डायनेमिक। जैसे कि कह सकते हो ASP.NET, पाइथन, PHP, पाइथन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी डायनेमिक वेब पेज में आती है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं स्टैटिक में HTML की। तो HTML को जैसे मैंने बताया कि HTML को बनाने वाले कौन थे? टिम बर्नर-ली। अब HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब
HTML को की कोडिंग करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एडिटर होना चाहिए। एडिटर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारा नोटपैड हो गया, या और भी एडिटर्स होते हैं जैसे कि सबलाइम हो गया, या मैक्रोमीडिया होता है, उस पर भी हम HTML का पेज बना सकते हैं। यानी जहाँ पे हम कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एडिटर। तो यानी कि HTML का पेज बनाने के लिए हमको कोई ना कोई एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात, HTML में जो भी पेज सेव होगा उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .html। यानी हम पेज का नाम कुछ भी दें लेकिन इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .html। ठीक है, जैसे मान लिया कि हमने कोई पेज बनाया हुआ है abc.html या pqr.html या sab.html, यानी कि फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .html होगा। ठीक है, अब इसमें जो भी कोडिंग होती है, तो कोडिंग करने के लिए यहाँ पे हमको टैग्स यूज़ करने पड़ते हैं। क्या यूज़ करने पड़ते हैं, टैग्स। ठीक है, तो हमारे जो टैग्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है यहाँ पे पेयर टैग और दूसरा होता है यहाँ पे अनपेयर टैग। पेयर टैग कौन से होते हैं, जिसमें कि ओपन एंड क्लोज होंगे, जैसे कि ये टैग होते हैं ऐसे, और ये हमारे क्या कहलाएंगे, पेयर टैग। अब पेयर टैग में किसको किसको रखेंगे, किस किस टैग को रख सकते हैं हम लोग, HTML हेड, टाइटल, बॉडी और पैराग्राफ, टेबल, फॉर्म, यानी इस तरह से बहुत सारे टैग्स होते हैं जो कि पेयर टैग में आते हैं। अब अनपेयर टैग में कौन से आएंगे, अनपेयर टैग वो टैग होते हैं जो कि ओपन तो होंगे लेकिन क्लोज नहीं होते, जैसे कि BR, HR, ठीक है, और IMG, इस तरह के टैग हमारे अनपेयर टैग में होंगे। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे की वीडियो देखने के लिए आपको मेरे पेज को, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा, तभी हम आपको आगे की वीडियो आपको मिल पाएंगे। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसको लाइक करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू।